वृषभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। जी हाँ बंधु, कहने को तो ये एक कहावत मात्र है, लेकिन जिसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वो सचमुच में उसे लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, मतलब कि ऐसी विकट और अजीबोगरीब स्थितियां बनती हैं जिन्हें सहन कर पाना, जिनसे पार पा पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तब उस इंसान से पूछो कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो ऐसी ही परिस्थिति, ऐसा ही समय अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में आने वाला है। जी हाँ बंधु, कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 दिनों में बनेगी 3 बेहद ही विचित्र सी परिस्थितियां, जिनमें कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप करें तो करें क्या। हाँ बोलते हैं तो परेशान, ना बोलते हैं तो परेशान। दोनों ही स्थितियां आपको परेशानी उत्पन्न करेंगी। तो ऐसे में आप निर्णय लेने की क्षमता खो बैठेंगे। सही निर्णय लेना आपके लिए इस स्थिति में बेहद आवश्यक है, क्योंकि यहां पर यदि आपने चूक कर दी तो निश्चित तौर पर आप लंबे समय तक इसकी सजा, इसकी कीमत को भुगतेंगे। पहले भी आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं। किस प्रकार बनी, कैसे बनी, ये हम आगे आपको कार्यक्रम में बताएंगे। इस बार की परिस्थितियों में आपको क्या करना है, कौन सी है वे परिस्थितियां, आपको किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से निर्णय लेने हैं, किसे ना बोलना है, किस प्रकार की परिस्थिति में हाँ करना है यानी सहमति जतानी है, सब कुछ आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे। साथ ही बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में, जो आपके आने वाले 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप होंगी। इन्हें आप अपना जीपीएस समझ सकते हैं, आपको बिल्कुल सही मार्ग पर चलेंगी लेकर ये भविष्यवाणियां। और हो सकता है कि कुछ तो इतनी जरूरी, इतनी सटीक हो कि जिनका आपके जीवन में आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वे नेगेटिव परिस्थितियों को लेकर आपकी ओर आ रही हैं। अब यदि आप इन्हें जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो पहले ही आप अलर्ट हो जाएंगे और जरूरी निर्णय, जरूरी फैसला आप हमारे मार्गदर्शन के आधार पर लेंगे तो आप बच जाएंगे। अन्यथा तो वही होगा कि परिस्थिति और समय आपको कुचलते हुए निकल जाएगा और आप जहां के तहां खड़े परेशान, बेचैन बने रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष प्रयोग, इसे प्रयोग कह सकते हैं, टोटका कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं, या फिर दिव्य कृपा का आशीर्वाद कह सकते हैं। इस उपाय को हमने आज से लगभग 2 से ढाई महीने पहले 5-6 लोगों को बताया था। हमसे मिलने आए थे तो हमने उनको बताया था, परेशान थे, सबको हमने एक तरफ से बताया। उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत ही अच्छे-अच्छे परिणाम मिले, एक आध लोगों को नहीं मिले, तो उनकी कुछ अपनी परेशानियां रही होंगी, उन्होंने ठीक से नहीं किया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को, यानी कि 90 से 95% इस उपाय ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय, इस क्रिया की जो सफलता की दर है वह बहुत ज्यादा है। इसलिए हमने सोचा कि इस उपाय को आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि आपके जीवन में भी कुछ परेशानियां लंबे समय से इस प्रकार से टिक गई हैं, अवरुद्ध कर रही हैं आपके मार्ग को, जैसे कि अब वे कभी हटने वाली ही नहीं है। तो अब ऐसे में आपको कुछ बहुत ही पुख्ता, बहुत ही प्रामाणिक चीजों की आवश्यकता है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में उपाय कार्य नहीं करते। जैसे कि हमने अभी कहा कि एक आध लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनके जीवन में उपाय ने ठीक से कार्य नहीं किया। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको ये बताएंगे कि अगर अचानक से आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है, जैसे कि अचानक से कर्जा आ जाता है, अचानक से बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है, अचानक से रोग दोष उत्पन्न होने लगते हैं, अचानक से आपको बुद्धि भ्रम होने लगता है, अनिर्णय की स्थिति में फंस जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे में हमने एक अभियान चला रखा है, धाम की तरफ से चला रखा है, जो तुरंत मां बगलामुखी की सीधी कृपा दृष्टि आप तक पहुंचाएगा। तुरंत आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको राहत महसूस होगी, नेगेटिविटी दूर भागेगी और आपको माई की कृपा महसूस होगी, प्रत्यक्ष महसूस होगी। ये हम आपसे कहते हैं। और ये जो अभियान है, ये जो क्रिया है जो हमने शुरू की है पिछले कुछ दिनों से, ये आप कह सकते हैं कि माई की दी हुई अनुभूतियों के आधार पर ही है, यानी उनसे अनुमति लेकर, उनकी आज्ञा के अनुसार ही ये क्रिया हमने शुरू की है। तो इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे आगे कार्यक्रम में। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही जीवन उपयोगी बातें हैं, जीवन उपयोगी कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम कभी कभार ही जीवन में हमसे टकराते हैं,
हमारे जीवन में आते हैं, और जब ये आते हैं तो जीवन में 100% कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला होता है। तो अब ऐसे में इस कार्यक्रम की अनदेखी करना, इसे छोड़कर बीच में चले जाना, या फिर अनाप-शनाप मन में ही कुछ भी उल्टे-सीधे विचारधारा कुतर्क करके और अपने मन से कुछ भी उल्टा-सीधा निर्णय ले लेना, ये अपने स्वयं के जीवन में खुद बर्बादी लेकर आने जैसा है। कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखना, आपके लिए बना है, आपके बारे में है इस कार्यक्रम में सारी बातें, और आपके उद्धार कारक है। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? चलिए महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी हमें प्रेरणा दी है कि आपको हम ऐसा बेहतरीन कार्यक्रम लेकर आएँ जो 100% काम करेगा। भाव बेहद महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। इसी के साथ-साथ ये भी लिखना आप कमेंट में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। भाव इसी से उत्पन्न होता है। जैसे-जैसे हम क्रियाएँ करते हैं, वैसे-वैसे भाव बढ़ते हैं और देवता की दृष्टि हम पर पड़ती है और हमारा उद्धार हो जाता है। जन्म-जन्मांतर तक फिर देवता की कृपा बनी ही रहती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज आई और कल चली गई। जब तक हम इसके काबिल हैं, तब तक हमें ये कृपा मिलती रहती है। सो बस इसी के लिए ये सारे प्रयास हम कर रहे हैं। अब एक खास सूचना, गणपति का जो विशेष समय काल प्रारंभ होने वाला है, गणेश चतुर्थी है 27 अगस्त के दिन। इस दिन हम एक विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। यह अनुष्ठान 2 चीज़ों के लिए किया जा रहा है। पहला कि नवग्रह शांति हवन है, जिसमें कि आपके 9 ग्रहों को आपके लिए अनुकूल बनाने के लिए हवन किया जाएगा। आहुतियाँ आपके नाम से दी जाएँगी। दूसरा कि माँ बगलामुखी के चरणों में आपके नाम से अर्जी लगाई जाएगी, ताकि माई का प्रेम भरा आशीर्वाद आप तक पहुंचे। तो अब यदि आपको इस हवन में भाग लेना है, तो निश्चित तौर पर कुछ दक्षिणा तो देनी ही होगी, क्योंकि सामग्री लगती है, व्यवस्थाएं लगती हैं, इन्हें बनाने में मूल्य लगता ही है। बहुत ही साधारण सी राशि है, आपको ये दक्षिणा देनी होगी। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए वीडियो में नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के बाद आप यदि भाग लेते हैं कार्यक्रम में, तो ये अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद आपके पते पर, आप अपना पता भी भेजना अपने पिन कोड के साथ, पूरा पता, आपके पते पर माई की सेवा सामग्री पहुंचाई जाएगी, यानी जिसमें प्रसाद होगा, अभिमंत्रित जल होगा, धाम से दिया गया चंदन होगा, यानी बहुत ही दिव्य चीजें हैं जो आपके घर को शुद्ध पवित्र करेंगी, आपके जीवन में सद्गति लेकर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए नंबर वीडियो में है, इनमें फोन करिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात कि परिवार में कुछ नेगेटिव सा, यानी कि अगले 3 से 5 दिनों में परिवार में किसी प्रकार का नकारात्मकता सा भरा हुआ सा वातावरण बनेगा। आपकी बात लोगों से हो नहीं पाएगी, आप जो कहना चाहेंगे वो बातें आप कह नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि अपने ही घर में आप बंधे-बंधे से, फंसे-फंसे से महसूस करेंगे। जो मन में होगा वो कह नहीं पा रहे होंगे, और घर के लोगों से आपके कानों में जो बातें आ रही होंगी वो आपको चुभ रही होंगी, अच्छी नहीं लग रही होंगी। कहने का मतलब ये है कि घर का वातावरण आपके प्रतिकूल रहेगा, आपके अनुकूल नहीं है, विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में आप क्या करें, आप केवल एक ही काम करें कि आप जो जैसी परिस्थितियां हैं उसे वैसी ही रहने दें। अपनी तरफ से अधिक प्रयास करने की कोशिश ना करें, वरना आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए, उतना ही आपके ऊपर लांछन लगते जाएंगे और आप परेशान होते जाएंगे। माता की सेहत आपकी खराब हो सकती है, खास तौर से खाने पीना उनका कम हो सकता है, स्वास्थ्य गिर सकता है, वजन कम हो सकता है, जॉइंट्स में दर्द और पेट में तकलीफ, ये समस्याएं रह सकती हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। परिवार में किसी विशेष, किसी एक सदस्य को लेकर
कुछ विवाद हो सकते हैं, किसी प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं, उस एक सदस्य की वजह से घर में तनाव की स्थिति बन सकती है। ये आपका पारिवारिक वातावरण है। प्रेमी जनों की और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो प्रेमी जनों का तो समय अच्छा गुजरने वाला है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक मेल कमजोर हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जीवन साथी आपको भाव नहीं दे रहा है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, आपको समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो यानी प्रेम तत्व की कमी आपको महसूस होगी। प्रेमी जनों के लिए स्थिति अच्छी रहने वाली है। ये अलग स तरीके का एक रिश्ता होता है तो इसकी परिस्थितियां भी अलग होती हैं। आपसी समझ अच्छे से बढ़ेगी, लेकिन इनके गुप्त प्रेम संबंध जो है वो बाहर आने का खतरा है। और सबसे बड़ी बात कि आगे चलकर इनके जो संबंध है वो वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। संपत्ति को लेकर थोड़ा बहुत खींचतान की स्थिति घर परिवार में बनी रह सकती है। कोई फैमिली बिजनेस होगा तो उसमें तनाव की स्थिति बनेगी, बंटवारे की स्थिति हो सकती है। और प्रॉपर्टी को लेकर, घरेलू प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति रहेगी। आपके निजी स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आपका स्वास्थ्य, शारीरिक बल थोड़ा सा कम महसूस होगा, स्थूलता का एहसास होगा, काम करने का मन तो खूब करेगा, लेकिन शरीर इसका साथ नहीं देगा। खास तौर से दोपहर और दोपहर के बाद यानी शाम होते होते शरीर में ऊर्जा की कमी स्पष्ट महसूस होगी। काम से मन तो खूब रहेगा, लेकिन शरीर का साथ न देने की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। काम की अधिकता की वजह से, दबाव की वजह से, तनाव की वजह से मन थोड़ा सा खराब हो जाएगा और आसपास की जो छोटी-छोटी खुशियां हैं वो आपको महसूस ही नहीं होंगी। इसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा खिन्न, थोड़ा सा तनाव भरा रह सकता है। किसी प्रकार की खीज आपके मन में हो सकती है। आपसे जलने वाले लोग अलग से आपको परेशान करके रखेंगे, आपके बारे में अफवाहें उड़ाएंगे, उल्टी-सीधी बातें करेंगे। चाहे समाज या परिवार की बात करें या कार्यस्थल की बात करें। कार्यस्थल में आपसे जलने वाले आपके सहकर्मी, आपके साथी, उच्च अधिकारियों के कान आपके प्रति भरेंगे और उच्च अधिकारी भी उनकी बातों में आकर आपके कार्य में, आपके कामों में कमी निकालेंगे और आपको थोड़ा-सा समझाएँगे, थोड़ा-सा डाँटेंगे, यानी कि आपको अनावश्यक रूप से दबाव बनाएँगे आपके ऊपर। आपको अच्छा नहीं लगेगा। हालाँकि आप यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएँगे, बस मन मार के रह जाएँगे। ये स्थिति और ज़्यादा आपके मन में दबाव उत्पन्न करेगी, तनाव उत्पन्न करेगी। ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। व्यापारियों के लिए बात करेंगे तो व्यापार की स्थिति ठीक-ठाक रहने वाली है। बिक्री वगैरह अच्छी चलेगी, बढ़ेगी और कमीशन वगैरह का जो काम करते हैं उनका भी काम अच्छा चलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम करते हैं उन्हें भी ठीक-ठाक से काम चलेंगे, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन नई संपत्ति, नई प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले थोड़ा-सा सावधान हो जाएँ। किसी प्रकार का छल या धोखा भी हो सकता है। बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट अभी हाल-फिलहाल में 3 से 5 दिनों में कर रहे हैं तो थोड़ा-सा रुक जाएँ, सोच-विचार कर ही आगे बढ़ें। किसी बुद्धिमान, किसी सलाहकार से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। लेकिन सलाह लेने से पहले भी थोड़ा-सा समझ जाएँ, क्योंकि जिससे सलाह लेने जा रहे हैं, वो व्यक्ति किस लिहाज का व्यक्ति है, यानी कि शुद्ध है, सही सलाह देगा कि नहीं, ये भी जानना अत्यंत अनिवार्य है। रुके हुए आपके कोई कार्य हैं, कोई विवाद है, कोई कोर्ट केस है, किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, कोई मैटर है आपका गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, तो उसमें गति आ जाएगी और उसमें गति आपके मन के अनुकूल ही आएगी। आप आय आमदनी के स्रोतों को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, कुछ नए स्रोत आप बनाएँगे भी, प्रॉपर्टी वगैरह किराए पर चढ़ा सकते हैं, कमीशन वगैरह का काम किसी तरीके का आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होगा, लेकिन जैसा आपने सोच रखा था उस हिसाब से फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत फेलियर जैसा एहसास होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता बहुत अधिक रहेगी, यानी कि आप फिजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जिसकी वजह से आपका निचोड़ हो जाएगा और शाम होते-होते, घर आते-आते आप बुरी तरीके से थक जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। आपको थोड़ा-सा इसमें गुस्सा, चिड़चिड़ाहट भी आएगा। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। ये सामान्य सी परिस्थितियाँ हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर भी हमने बता दिया कि स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं है, केवल काम की थकान है, हल्का बुखार है और सुस्ती और स्थूलता। ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या रहेगी और कोई बड़ी समस्या नहीं है। यात्रा आदि भी आप कर सकते हैं, लेकिन यात्रा करने में आपको फल प्राप्त नहीं होंगे, यानी निष्फल यात्रा के योग हैं तो सही। हाँ, यदि आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो एक इतना लाभ ज़रूर रहेगा कि धर्म से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे। हालाँकि इस जो 3 से 5 दिनों का जो समय है, इसमें आप भगवान से थोड़े नाराज़ से दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि भगवान ने आपकी सुनी नहीं है, उल्टा भगवान के नाम पर आपको ठगा-सा गया है, आपका नुकसान, आपका शोषण हुआ है, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा अंदर ही अंदर। हालाँकि आप जल्द ही अपनी मन की इस भावना से छुटकारा भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस प्रकार की भावना आपके मन में रहेगी। अरुचि उत्पन्न होगी धर्म के प्रति।
हो सकता है कि कुछ लोग आप में से ऐसे भी हों जो धर्म का, ईश्वर का और इन सब चीज़ों का थोड़ा अपमान भी कर दें, उपायों का, क्रियाओं का, इनका अपमान भी कर दें। हालाँकि बाद में अपनी गलती का एहसास होते हुए आप मन में पश्चाताप भी अवश्य करेंगे, लेकिन आप अपनी वाणी से नियंत्रण खो देंगे और ऐसी बातें करेंगे। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। अब बात करते हैं 3 ऐसी परिस्थितियों के बारे में जो कि लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे। पहली परिस्थिति, आपका अपना ही कोई एक व्यक्ति है जो आपके सामने आएगा, आपके पास आएगा और आपसे मदद की गुहार लगाएगा। आप यदि मदद करते हैं तो आपका भारी नुकसान होगा, मदद नहीं करते हैं तो उसका भारी नुकसान होगा। इसमें भी आपको दुःख होगा, आपको तकलीफ होगी। लेकिन उसकी मदद करने में आपका बहुत भारी लॉस होने वाला है, आपकी पूंजी जाने वाली है, आपका समय बहुत अधिक जाने वाला है और आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन भी लग सकता है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि आप अनिर्णय की स्थिति में फंसेंगे। आप सोचेंगे कि क्या करें, क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, आप देखिए कि आप इस संसार में अपने जीवन की यात्रा में हैं, दूसरे जो लोग हैं वो भी अपनी-अपनी जीवन की यात्रा, अपने कार्मिक यात्रा में हैं। अब यहाँ पर हम एक-दूसरे के या सभी रिश्ते नाते जो होते हैं वो एक-दूसरे के सहयोगी मात्र हैं, ठीक है? भाग्य विधाता नहीं हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ज़बरदस्त घाटा आ गया है, कोई बड़ी आपत्ति, बड़ी परेशानी आ गई है और आप उसको देखकर दुखी हो रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जल्दी से जल्दी इसके जीवन से ये तकलीफ दूर हो, ये भी ठीक है। लेकिन आप अपने जीवन से अपने जो संसाधन हैं, उन्हें खींचकर उसके जीवन को सींचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अपना पूरी पूँजी उठाकर उसको दे रहे हैं। तो ऐसा करके भी आप उसका जो भाग्य है बदल नहीं सकते हैं। वो उसे भी गँवा देगा और दुखी बना रहेगा। आप ज़रूर उसके चक्कर में ज़्यादा दुखी हो जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि किसी की मदद आप करिए, लेकिन किसी के भगवान बनने की कोशिश ना करिए। उसके जीवन में कष्ट आया, वह उसका कष्ट है, उसके कर्म के आधार पर उसे मिला है, उसे भोगने दीजिए। बजाय इसके आप उसका मनोबल बढ़ाइए, उसकी हिम्मत बनिए, उसके साथ खड़े रहिए, लेकिन उससे ये भी कहिए कि ये तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें ही लड़ना होगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो 1 सेकंड में सारा महाभारत का युद्ध का फैसला हो जाता। उनके लिए क्या बड़ी बात थी, एक चुटकी बजाते सारा काम हो जाता। वो तो स्वयं नारायण, तीनों लोगों के स्वामी। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध करो, तुम हथियार उठाओ, तुम मन को मजबूत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही आप अपने रोल, क्योंकि वो अर्जुन के कर्म की यात्रा थी, उसे वो करना बेहद जरूरी था, उसके कर्म में वो लिखा था। वैसे ही आपके आपके रिश्तेदारों के, आपके मित्र यारों के कर्म में, भाग्य में जो लिखा है, उन्हें वो भोगना ही पड़ेगा। आप उसके चक्कर में अपने आप को बर्बाद ना करें, ठीक है? ये स्थिति आपने समझ ली अच्छी तरीके से। बहुत जरूरी है ऐसी चीजों को समझना। नादानी करने से सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं होता। उल्टा जितना ज्यादा आप उसके भाग्य को बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आप उससे अपनी दूरियां बढ़ाएंगे, क्योंकि उसका अंतर्मन आपको शत्रु के रूप में स्वीकार कर लेगा और आज नहीं तो कल वह आपसे जरूर झगड़ा करेगा, तनाव की स्थिति बनाएगा, आप पर ही आरोप मढ़ देगा, ठीक है? ऐसी गलती आप ना करिए। ये चीजें बहुत बार आपके जीवन में पहले भी हो चुकी हैं। जरा विचार करके देखना जो हम कह रहे हैं वो बातें सत्य है कि नहीं है। दूसरी स्थिति ये है कि आप अपने काम को बदलने के बारे में सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे। कोई आपको ऐसी सलाह भी दे सकता है कि बदल दो, कोई नहीं है, लेकिन 3 से 5 दिनों के अंदर कोई भी काम से लेकर जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला आपको नहीं करना है। तीसरी स्थिति ये बनेगी कि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में यदि सोच रही हैं, तो अगले 3 से 5 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। ये स्थिति अच्छी नहीं है। खास तौर से गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी प्रोजेक्ट में तो भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि सूर्य के साथ केतु बैठे हैं, डुबा देंगे आपके सारे पैसे को, आपके सारे काम को। अनिर्णय की सारी स्थितियां जो भी हैं, उनमें आपको निर्णय जो लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना है। जहां तक है वहां आपको लंबी छलांग लगानी ही नहीं है, धीमे धीमे आगे बढ़ना है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है, ठीक है? यहां तक आपने सारी चीज समझ ली। अब बात करते हैं कि वो क्या अभियान है जो हमने चला रखा है। फिर से वही बात है कि यदि अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे, कुछ सूझ नहीं रहा है, बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति मन में उत्पन्न हो गई है, या अचानक बीमार हो गई, या अचानक दुर्घटना हो जाती है, या अचानक से आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अचानक से अकेलापन, खालीपन महसूस होता है, 100% आपके ऊपर कोई तंत्र है, कोई क्रिया है। अब इससे छुटकारा पाना बेहद आवश्यक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जो नंबर दिए गए हैं धाम के नंबर हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आपको 9 बार लिखकर भेजना है। हमारी आराध्य देवी हैं, हमारी माँ हैं, इनका नाम लिखकर भेजना है, जय माँ बगलामुखी। 9 बार लिखना है। 9 माई का अंक है, ठीक है? तो आपको क्या लिखना है, जय माँ बगलामुखी।
पूरे भाव के साथ लिखना, ठीक है। इसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है वहीं पर बैठकर 10 से 15 मिनट के लिए। ये उंगली है, तर्जनी उंगली है और ये आपका अंगूठा है, अंगुष्ठा है, दोनों को मिलाते हैं तो ज्ञान मुद्रा बनती है, ध्यान मुद्रा बनती है। इस दोनों हाथों को मिलाकर इस तरह आप पालथी मार के बैठ जाइए सुखासन में और आराम से बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करिए। वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, मंत्र हम फिर से बता देते हैं। ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आप करिए। मंत्र बहुत ही सरल है और ये कोई साधना मंत्र नहीं है, ये निवेदन मंत्र है, ध्यान मंत्र है। इसका कोई भी उच्चारण कर सकता है और विशेष परिस्थितियों की भी आवश्यकता नहीं है, गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। इस मंत्र का आप उच्चारण करिए, आपको बहुत शांति महसूस होगी। और सबसे बड़ी बात कि यदि आपको सचमुच में जल्दी से लाभ चाहिए तो इसके लिए आपको फिर अपने पूजा घर में बैठना है। स्नान आदि करने के बाद गाय के घी का दीपक जलाइए। माई की फोटो अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करना, वीडियो में जो नंबर है इन्हीं में फोन करना, कमेंट करना, आपको माई की फोटो यंत्र के साथ आपके मोबाइल पर भेज दी जाएगी। तो मोबाइल में ही माई की फोटो लगा लेना, सामने गाय के घी का दीपक जलाना, ठीक है। पीले आसन पर अपने मोबाइल को रख लेना और उसके बाद आप वहां पर बैठकर 10 से 15 मिनट इसी मंत्र का जाप करना। थोड़ी सी पीली सरसों उसी एक प्लेट में, पीले रंग की किसी पीतल की प्लेट में रख लेना पीली सरसों और बैठकर इसी मंत्र का 10 से 15 मिनट 20 मिनट जितना कर सकते हैं आप जाप करिए। माला नहीं करनी है, सिर्फ जाप करना है। और उसके बाद इस पीली सरसों को अपने पूरे घर में छिड़क देना, अपने कपड़ों की जेब में डाल देना और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना, छत पर छिड़क देना और आप गजब का चमत्कार महसूस करेंगे। आपको तुरंत बहुत ही अच्छा महसूस होगा, पॉजिटिविटी आती हुई महसूस होगी। इस प्रयोग को आप कर लेना, लेकिन 9 बार जो नंबर हैं इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर जय मां बगलामुखी लिखना अवश्य भूलना नहीं, ये जरूर करना, क्योंकि ये अर्जी लगाने का एक छोटा सा तरीका है, ठीक है। ऐसा आप बोलेंगे तो समझो आपने मंदिर की घंटी बजा दी है, ठीक है। यही तो हम करते हैं, तो आपको ये करना है। उसके बाद ऐसे बैठना तो आपकी तुरंत आपकी अर्जी लगेगी, तुरंत आपकी जो है ना माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। यहाँ तक आपने सारी चीजें समझ ली हैं। अब देखो कार्यक्रम हो रहा है बहुत लंबा। अब जो बातें हमने आपको बताई हैं इन बातों को आप अच्छी तरीके से समझिए, अपने जीवन में उतारिए। और ये तो सामान्य सी भविष्यवाणियां हैं। यदि आपको अपने व्यक्ति विशेष यानी अपने खुद के जीवन के बारे में समझना है तो आपको अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी, यानी अपनी कुंडली दिखानी होगी। तो उसके लिए नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर आप फोन करके और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आपकी कुंडली आपके बारे में बताएगी, आपके जीवन के बारे में बताएगी, योग युतियां दोषों के बारे में बताएगी और दोष जो हैं उनको हटाने के लिए जो उपाय हम दे देंगे उन उपायों को करते ही तुरंत राहत आपको मिलेगी। तो ये सटीक तरीका है आपके अपने जीवन के बारे में, क्योंकि एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं तो सबके ऊपर एक जैसी स्थिति नहीं हो सकती। वो स्थिति आपके जन्म के आधार पर बदलती रहती है। तो आप ये तरीका है, इससे आप कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो महामाई मां बगलामुखी का दिव्य कवच भी मंगवा सकते हैं। हमने ये कवच आपके लिए ही बनाया है, अपनी साधना बल से बनाया है। आप चाहें तो इस कवच को मंगवा सकते हैं। सारी सेवाएं आपके लिए अवेलेबल है, सारी सेवाएं आपके लिए ही की जा रही हैं। बस आपको शुद्ध मन के साथ, भाव के साथ आना है और माई की कृपा को लूट कर ले जाना है अपने जीवन के लिए, ठीक है। याद रखना कि जिस पर दैवीय कृपा हो गई उसका ना तो कोई परिस्थिति, ना ही कोई इंसान, भूत प्रेत पिशाच और ना ही कोई ग्रह कुछ भी बिगाड़ पाते हैं। तभी तो तुलसी बाबा ने लिख दिया कि मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के, ठीक है। तो जो कुअंक लिख गए हैं हमारी नसीब में वो भी मिट जाते हैं दैवीय कृपा से। तो उसे पाने के अलग अलग तरीके हैं, आप खुद समझ लीजिए। बाकी आपको जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, जो भी कुछ चाहिए समाधान, उसके लिए नंबर वीडियो में है। सीधे तौर पर जुड़ जाइए, माई की कृपा का लाभ उठाइए। उपाय के बारे में अब हम नहीं आपको बता पाएंगे इस कार्यक्रम में, उसके लिए इंतजार करिए, कल के कार्यक्रम में बताएंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है पहले से ही। चलिए बंधुओं, प्रेम के साथ निवेदन करते हुए, भाव उत्पन्न करते हुए, सच्चे दिल के साथ बोलिए जय मां बगलामुखी, जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।